तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपके ग्रामर के पार्ट की, यानी डू एज डायरेक्टेड के पार्ट की। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पेपर को हाथ में लोगे तो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो आपको देखने मिलता है वो दिखता है लैंग्वेज स्टडी सेक्शन 1, यानी डू एज डायरेक्टेड। अब डू एज डायरेक्टेड की मैं बात करूं तो इसमें 3 क्वेश्चंस के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 1A, जिसमें A1 में 4 डू एज डायरेक्टेड आपको करने होते हैं 4 मार्क्स का। इसके अलावा होता है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही A2, जिसके अंदर अगेन आपको 2 डू एज डायरेक्टेड करने पड़ते हैं। और एक और क्वेश्चन आता है जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही B पार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 1B, जो कि होता है अगेन एक डू एज डायरेक्टेड, जिसमें आपको 2 में से 1 करना होता है। ये सारे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल्स भी अलग अलग होते हैं, और मैं जो तरीका, जो चीजें आपको अभी प्रोवाइड करने जा रहा हूं, इसको अगर आप देख लोगे ना, सिर्फ यही एक वीडियो देख लोगे ना, तो भी आपका 10 मार्क्स कहीं ना कहीं आपका फिक्स हो जाएगा। क्योंकि आपको इतना कंसेप्चुअल चीजों के साथ साथ इतनी बेहतरीन चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, और ऑल द इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड सारी चीजें बता दूंगा कि आपका पूरा जो डर है डू एज डायरेक्टेड का वो निकल जाएगा। और सोचो, पहले ही क्वेश्चन में 10 में से 10 आप मार्क्स निकाल लेते हो, तो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर पैसेज आता है, 2 आपके सीन पैसेज आते हैं, फिर आपके पोयम आते हैं, एप्रिसिएशन आता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते आप पास हो जाओगे। मतलब पूरा पेपर लिखोगे तो 80 में से 65 70 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। ऑलरेडी वो स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने बता दिया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कैसे आप आउट ऑफ 80 मिक्स में 65 प्लस 70 प्लस मार्क्स कैसे आप निकाल सकते हो। ये सारी चीज उस स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने बात कही। अगर आपने नहीं देखा वो स्ट्रैटेजी वीडियो, इस वीडियो के पहले हमने डाल रखा है, चेकआउट कर लेना। और इस चैनल पे बने रहो। पहली बार अगर हो ना चैनल पे, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे कंटेंट्स की भरमार लगने वाली है। और ये इंग्लिश है, ये 3-4 दिन जो भी छुट्टी है ना, इसमें इतने वीडियोस और इतने लाइव आएंगे कि आपका पूरा कंसेप्ट को क्लियर करा देंगे और बहुत अच्छा प्रिपरेशन दे देंगे, और साथ ही में मोस्ट आईएमपी चीजें देंगे हर बार की तरह। ठीक है दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछता भी है। और इंग्लिश के बाद हिंदी है, फिर साइंस 1 साइंस 2 है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 है कि नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस है। ये सारा चीज का आप टेंशन छोड़ दो, बस इस यूट्यूब चैनल पे आके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना और जुड़े रहना, हमारे साथ पढ़ते रहना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले जो मैं बात करूं कि 3 क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं, कुल मिला के 10 मार्क्स का वेटेज होता है। लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन के अंदर घुसोगे ना, आपको पता चलेगा कि ये 10 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर हो जाता है। और सिर्फ 10 मार्क्स नहीं, बल्कि आप पूरे पेपर के अंदर जाओगे तो पैसेज के अंदर अंदर भी डू एज डायरेक्टेड के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस करके आप कवर कर सकते हो। लेकिन साथ ही में जब हम आपको पैसेज के भी सेपरेट वीडियो देंगे, मैं अगेन बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको राइटिंग स्किल के ऊपर वीडियो, पैसेज में से कैसे आंसर ढूंढते हैं उसके सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के वीडियो, पोयम के वीडियो, एप्रिसिएशन के वीडियो, राइटिंग स्किल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, चाहे लेटर राइटिंग हो, चाहे स्पीच राइटिंग हो, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया हो, ये सारे के ऊपर एक से बढ़ के एक अलग अलग सेपरेट टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं इस चैनल के ऊपर ये 3-4 दिन के अंदर। तो बने रहना। और अगेन मैं बोलूंगा, रिकॉर्डेड वीडियोस को प्रेफर करो, लाइव ज्यादा मत देखो, टाइम नहीं है यार, बहुत ज्यादा टाइम नहीं यूटिलाइज करना है। रिकॉर्डेड वीडियोस देखोगे, कम समय में चीजों देख पाओगे और फटाफट से फिर अपना सेल्फ स्टडी करोगे। जो बच्चा सेल्फ स्टडी पे फोकस करता है ना, वही आगे बढ़ता है। अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा, नहीं तो फिर सब धरा का धरा रह जाएगा। कोई मायने नहीं रखेगा कि आपने कितने घंटा लाइव देखा, कोई मायने नहीं रखेगा। अगर आपने सेल्फ स्टडी किया है, रिकॉर्डेड वीडियो से सारे कंसेप्ट क्लियर किए, वो मायने रखेगा, वही आपके अच्छे मार्क्स दिलाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही में हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह हम अपलोड करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लेना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 1A की मैं बात करूं, A1 जो होता है वो आपका डू एज डायरेक्टेड सिंपल एक्टिविटीज के ऊपर आता है। अगेन 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, इसमें से आपको 4 करने होते हैं। जैसे पंक्चुएट आ सकता है, राइट टू कंपाउंड वर्ड आ सकता है, अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ सकता है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस आ सकता है, वर्ड चेन या फिर वर्ड रजिस्टर आ सकता है। अब इसके अलावा रीराइट, स्पॉट द एरर, पंक्चुएट, फॉलोइंग, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलो आपको सीधा सीधा कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का ही अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। इसमें देखो क्वेश्चंस कैसा पूछा था, यहीं पे मैं आपको सॉल्व भी करा देता हूं। देखो जगह पे सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लेना। आप लोग बस ये चीज देखो कि किस तरीके से हम आपको सॉल्व करवा के दे रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हो, मेरे हाथ में भी क्वेश्चन पेपर मैंने ले लिया है। अगर क्वेश्चन पेपर में मैं रीड करता हूं, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, पिक आउट द इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी में भी बताया, और कहीं ना कहीं पहले भी आपने मेरे साथ पढ़ा होगा, तो मैंने बताया था कहीं पे भी आपको अगर दिखता है इंफिनिटिव फॉर्म, तो इसका मतलब क्या होता है। इंफिनिटिव फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी TO2 आ जाए और उसके साथ में कोई वर्ब आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंफिनिटिव फॉर्म। तो यहां पे अगर आप देखोगे, क्वेश्चन ये है, ही वॉज आस्किंग टू गो फॉर द कंसर्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो टू और गो मतलब जाना, ये वर्ब हो गया। तो आपका ये अंडरलाइन कर दो और आंसर लिख सकते हो कि आपको जो पूछा है पिक आउट द इंफिनिटिव फॉर्म, तो मेरा आंसर में क्या लिखूंगा, टू गो, दिस इज माय इंफिनिटिव फॉर्म।
ठीक है, कितना सिंपल है, 1 मार्क्स मिल गया। सोचो, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि 10 में से 10 मार्क्स आप निकाल सकते हो। आपके सामने बता रहा हूं और बहुत सारे और क्वेश्चन लाया हूं। ये तो क्वेश्चन पेपर का बता रहा हूं, लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है कि पूरा वीडियो देखोगे तो मजा आएगा आपको। और अगेन 1.25 की स्पीड पे वीडियो को सेट कर लो, आपको बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या बोल रहा है, गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड। इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पहचानना। आपको पता है बहुत सारे टाइप के सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, अगर कोई पूछ रहा है सवाल तो इंटरोगेटिव हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसमें कोई एक्सक्लेमेशन मार्क है, वाओ, ओह, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक आता है आपका ये इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर आपको डायरेक्ट कोई कमांड दे रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसको इंपेरेटिव बोलते हैं। तो यहां पे क्या है, गेट आउट। तो ये वर्ड गेट आउट जो है, इससे क्या पता चलता है कि भाई ये क्या कर रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है। तो हमारा इस सेंटेंस का जो आंसर आ जाएगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो ये कौन सा सेंटेंस है, हम बोल सकते हैं कि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है बच्चा, इंपेरेटिव सेंटेंस। कितना इजी क्वेश्चन है, आप बताओ मुझे, बस पहचानना है और लिखना है कौन सा टाइप का सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। लिख दिया, 1 मार्क्स मिल गया। सोचो कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यार ये तो बच्चों वाला सवाल पूछता है हर बार एक क्वेश्चन कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। क्या होता है अल्फाबेट, जैसे ABCD के पैटर्न में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले यहां पे 4 वर्ड है और आप देखोगे तो चारों की शुरुआत IN से हो रही है। लेकिन सबसे पहला कौन सा आएगा, कैसे पता चलेगा कि आपने पहले 2 वर्ड देखे, IN है, मतलब पता नहीं चला कि कौन सा पहला आएगा। उसके बाद तीसरा वर्ड है V, इसमें E, इसमें D, इसमें T। तो सबसे पहले क्या आता है, ABCD आता है, तो D है, इसका मतलब IND। तो यहां पे D है ना, तीसरा वर्ड, तीसरा लेटर, तीसरा अल्फाबेट क्या है, D है, और बाकी में ये E है, तो ये पहला आ जाएगा। उसके बाद ये D के बाद क्या आता है, E आता है, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरा हो गया। तो ये तो समझ में आ गया कि पहला दूसरा कौन है। अब तीसरा चौथा कौन है, कैसे पता चलेगा, INT लिखा हुआ है, तो T लिखा है, मतलब V के पहले आता है कि बाद में आता है, तो पहले T आता है, तो ये आपका तीसरा हो गया और ये आपका ऑटोमेटिकली चौथा हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले ये लिखना इंडिस्प्यूटेबल, उसके नीचे सेकंड नंबर पे लिखोगे इनइक्वालिटी, तीसरे नंबर पे लिखोगे इंटरैक्शन, चौथे नंबर पे लिखोगे इंटरवेंशन, और इस तरीके से आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब बताओ यार कितना ईजी होता है। क्या 10 में से 10 मार्क्स नहीं मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ द नाउन्स। कुछ भी आ सकता है, वर्ड चेन ऑफ वर्ब आ सकता है, वर्ड चेन ऑफ एडवर्ब आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहां पे बोल रहा है वर्ड चेन ऑफ नाउन। अब वर्ड चेन का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे बचपन में अंताक्षरी खेलते थे, अंताक्षरी खेलते थे ना, कि कोई गाना शुरू करो प्रभु का नाम, म से आया, गाना गाओ म से, मैया यशोदा, ऐसा गाना गाते थे, और लास्ट में जो आता था उससे एक नया गाना दूसरे को मिलता था गाने के लिए। सेम उसी प्रकार यहाँ पे वर्ड से उसके लास्ट में जो भी लेटर आएगा उससे नया लेटर बनाना है। लेकिन अगेन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नाउन, तो वो लेटर जो होगा, जो वर्ड बनेगा वो नाउन होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पोडियम दिया है, पोडियम मतलब स्टेज होता है, ठीक है ना, वो नाउन है। तो वैसे ही एम से, लास्ट में एम आया ना इसमें, तो एम से क्या शुरू हो सकता है, कोई भी नाउन, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि पोडियम से रिलेटेड होना चाहिए, वो वर्ड रजिस्टर अलग होता है, वर्ड रजिस्टर में रिलेटेड वर्ड लिखना होता है। लेकिन यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, तो एम से कोई भी नाम लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूं चूहा, एम फॉर माउस, तो MOUSE, माउस लिख दिया। लास्ट में ई आ गया, एलिफेंट लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एलिफेंट लिख दिया। लास्ट में टी आ गया, टेबल लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सब नाउन है ना, टेबल नाउन है ना। ई आ गया, ई से आगे अंडा लिख दो, एग लिख दिया मैंने, ये बन गया आपका। सोचो क्या बन गया, ये वर्ड चेन बन गया। करेक्ट, समझ में आ रहा है। अब बताओ कितना इजी है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब अगेन अगर आपने ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब मैं इसको मूव करूंगा, ये पीडीएफ के ऊपर पढ़ा रहा हूं मैं, ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है, मैं पीडीएफ के ऊपर पढ़ा रहा हूं, तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो अगेन, ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट जो है ले लो, बहुत बढ़िया, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप इसको बाद में भी याद कर सकते हो। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको मूव करूंगा तो ये मिट जाएगा, अपने आप मिट जाता है, ठीक है ना। बाकी जब अभी जो मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो कराऊंगा ना, अभी तो पीडीएफ है, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर है, इसके लिए मिट जाएगा। लेकिन अभी जो थोड़ी देर में 2 मिनट में मैं कराने वाला हूं वो नहीं मिटेगा, डोंट वरी, आपको पूरा पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, टेंशन मत लेना। लेकिन इसको पढ़ो, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ के लो। ये हो गया, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया था, अब इसकी बारी, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, कैन यू कुक। आपको क्वेश्चन पूछा है 5वां, क्वेश्चन नंबर 1 का A1 चल रहा है, 5वां पूछा है कैन यू कुक, क्या आप खाना बना सकते हैं। इसमें पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट का मतलब मैंने बताया था, स्टार्टिंग का वर्ड सबसे बड़ा होना चाहिए, कॉमा, क्वेश्चन मार्क वगैरह जहां यूज होता है वहां करो। तो सबसे पहले कैन यू कुक का आंसर क्या आ जाएगा पंक्चुएट करने के लिए, सी छोटा लिया हुआ है, तो सबसे पहले कैन के लिए सी बड़ा ले लिया, कैन,
यू वैसे का वैसे ही, और कुक COO कुक, लेकिन यहां पे पूछा है सवाल तो क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है, तो लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपको 1 मार्क्स मिलेगा। कैन यू कुक, क्या किया आपने, बस कैपिटल लेटर किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो सोचो ऐसे पंक्चुएट करने के लिए क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे आएंगे तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ यार कितना इजी है, इससे ज्यादा सिंपल क्या ही हो सकता है यार। समझो बात को, ठीक है, समझ रहे हो बात को। चलिए चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही A2 आता है डुएस्ट डायरेक्टेड, लेकिन ये डुएस्ट डायरेक्टेड क्या होता है, ये थोड़ा सा एक मीडियम लेवल का होता है, ठीक है, यानी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो फटाफट इसको भी देख लेते हैं और फिर वापस से मैं आपको हमारे डिजिटल बोर्ड के व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊंगा, टेंशन मत लो, बस बने रहो। ये वीडियो भले ही बड़ा होगा, लेकिन आज ये वीडियो पूरा कंप्लीट करके जो जाएगा वो अपने 10 मार्क्स को एकदम पक्का करके जाएगा, ये गारंटी है भाई। चलिए, तो डुएस्ट डायरेक्टेड एनी 2 करना है, 3 दिया है, कोई 2 ही करना है, लेकिन मैं आपको तीनों बताऊंगा। क्या बोल रहा है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट में है लेकिन चल भी रहा है, पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन चल भी रहा है, परफेक्ट है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आई एम डूइंग माई बिट। यहां पे क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे, क्या बोल रहा है कि आई एम डूइंग बाय माई बिट, ठीक है ना। तो यहां पे सब्जेक्ट जो है उसके साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है, तो मैं हैड बीन यूज करूंगा, ठीक है। तो आई एम डूइंग को मैं क्या करूंगा, आई हैड बीन हो जाएगा, तो आई एम की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड बीन। तो मैं इसको लिखूंगा I had been doing, that is had been हो गया, सब्जेक्ट प्लस had been आ गया, वर्ब प्लस ing और साथ में है my bit। तो I had been doing my bit, क्या हो गया, I had been आ गया डूइंग माई बिट। तो ये जो आपको लिखाया है मैंने, ये है आप लोगों का एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो सोचो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसका ग्रामेटिकल बहुत अच्छा है, वो आराम से निकाल सकता है मार्क्स। और अगेन इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, बस आपको ये लिखना था, आ गया आपका आंसर, फुल स्टॉप दे दो भाई, खत्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक ए वर्ड रजिस्टर। देखो आ गया क्वेश्चन, वर्ड रजिस्टर, 4 वर्ड बनाना है रिलेटेड वाले, याद रखना। वर्ड चेन अलग होता है, वर्ड रजिस्टर अलग होता है। वर्ड चेन मतलब लास्ट में जो लेटर आया उससे नया वर्ड बनाओ, लेकिन वर्ड रजिस्टर मतलब क्या होता है कि भाई उसके जैसा मिलता जुलता वर्ड, यानी जो उसके रिलेटेड हो। जैसे कि बैंक है, तो बैंक के रिलेटेड कौन कौन से वर्ड होते हैं, अगर बैंक में जाओगे तो बैंक से रिलेटेड अकाउंट, अकाउंट खुलवाते हो तो अकाउंट लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, बैंक से ही एक वर्ड आता है इंटरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा होता है एटीएम, इसके अलावा होता है चेकबुक, ठीक है ना, चेक लिख दो। इसके अलावा पासबुक होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो बैंक से रिलेट करते हैं, एक्सेट्रा लिख देना भाई। 4 ही पूछा था, हमने 4-5 लिख दिया, तो बस इसमें ये लास्ट लेटर का सीन नहीं होता, याद रखना। वर्ड रजिस्टर इज डिफरेंट, ठीक है। तो 2 मार्क्स आपको मिल गया आपको 4 मार्क्स, तीसरा करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या बोल रहा है, द किंग एग्जीक्यूटेड द बियर्डेड मैन्स ब्रदर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि द किंग्स एग्जीक्यूटेड द बियर्डेड मैन्स ब्रदर, इसको बोल रहा है बिगिन द सेंटेंस विद द बियर्डेड मैन्स ब्रदर डैश। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सेंटेंस को शुरू करना है द बियर्डेड मैन, मतलब एक तरीके का चेंज द वॉइस ही है। तो द किंग एग्जीक्यूटेड द बियर्डेड मैन ब्रदर, तो हम लिख सकते हैं कि द बियर्डेड मैन्स ब्रदर, देखो यहां से शुरू हो रहा है, द बियर्डेड मैन्स ब्रदर वॉज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, वॉज एग्जीक्यूटेड, यानी एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है मारना, ठीक है ना, वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द किंग, ठीक है, बाय द, ले लो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लोगे, चलो ठीक है, वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द किंग, मस्त था। तो ये था आपका A2, यानी कि सिर्फ 3 में से कोई 2 करना था, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको मूव कर रहा हूं, ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो ले लो, चलो फटाफट ले लो, चलो हो गया। अब इसको मैं मूव करता हूं, फिर अब मैं लेके आता हूं तीसरा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 1 का ही B वाला पार्ट। देखो यहां पे ध्यान से क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, कि एनी 1 करना है। सबसे पहला है कि अ डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस स्टोन, ये एक आपको स्टेटमेंट दे रखा है, और बोला है कि कंप्लीट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अबव सेंटेंस, यानी कि 2 सेंटेंस दे दिया जिसमें डैश मार के फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दे दिया है, और आपको बोलेगा कि इसका यूज करके इसके अंदर फिलअप करना है अपने तरीके से। तो पहले बोल रहा है कि वेरी फ्यू स्टोन्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो हमको पता है कि डायमंड जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस स्टोन है, तो मैं लिख सकता हूं कि वेरी फ्यू स्टोन्स आर एज प्रीशियस एज डायमंड। तो वेरी फ्यू स्टोन्स आर एज प्रीशियस एज डायमंड। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस, तो इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं ना, कि डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस स्टोन, तो मैं लिख सकता हूं वेरी फ्यू स्टोन्स आर एज प्रीशियस एज डायमंड। दूसरा, अ डायमंड इज मोर प्रीशियस, डायमंड इज मोर, सेम वही चीज है, बस यही चीज को बस घुमा फिरा के लिखने की बोला यहां पे लिखने के लिए। तो डायमंड इज मोर प्रीशियस देन मेनी अदर स्टोन्स, ठीक है, या फिर प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, मेनी अदर, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन मेनी अदर स्टोन्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहे हो।
तो ये इस तरीके से आप लिखो, आपको एक इसका 2 मार्क्स आपको मिल गया। तो 2 में से कोई एक ही करना था, यहीं पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आए होते तो। ठीक है, लेकिन हम आपको और भी कराएंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया, चलो आगे बढ़ जाते हैं फास्ट। अब यहां पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है एक क्वेश्चन, मेक 2 sentences by using the given word as a noun and as verb without changing its form। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाला होता है, मतलब दिमाग भी नहीं, मतलब थोड़ा सा आप लोग को मतलब जिसका ना इंग्लिश अच्छा है ना, इंग्लिश लिखने जिसको आता है वो लिख सकता है। तो एक वर्ड दिया है आपको अप्रोच, एक वर्ड है अप्रोच, इसको नाउन के तौर पे भी यूज करना है और इसको वर्ब के तौर पे भी यूज करना है और सेंटेंस बनाना है विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, मतलब उसका फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए, यानी पास्ट का परफेक्ट या फिर ये नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, जो है एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए। तो यहां पे मेरे पास है कि अप्रोच को अगर आप एज ए नाउन यूज करते हो, एज अ नाउन यूज करते हो तो कैसे लिखोगे अप्रोच को। तो मैं क्या लिख के लाया हूं यहां पे कि कुछ भी लिख सकते हो वैसे सेंटेंस। तो मैंने लिखा है कि हिज यूनिक अप्रोच टू मार्केटिंग, यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हिज यूनिक, मैं कलर चेंज कर लूं क्या, ब्लू ले लेता हूं, चलो लिखो यहां पे, हिज यूनिक अप्रोच टू मार्केटिंग, उसकी इतनी यूनिक अप्रोच थी मार्केटिंग के लिए, ठीक है ना, हैज सिग्निफिकेंटली, हिज यूनिक अप्रोच टू मार्केटिंग हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड कंपनी सेल्स, इंक्रीज्ड कंपनी सेल्स। तो मैंने ये अपने मन से एक सेंटेंस बनाया है कि कोई ऐसा एक सेल्स पर्सन होगा या फिर मार्केटिंग पर्सन होगा कंपनी में काम करने वाला, कि उसकी यूनिक अप्रोच ऑफ मार्केटिंग ने उस कंपनी की सिग्निफिकेंटली सेल्स को इंक्रीज कर दिया। तो यहां पे अप्रोच वर्ड क्या यूज किया मैंने, किस लिए यूज किया, उसका दिमाग, मतलब उसका तरीका। अप्रोच का मतलब क्या होता है कि उसका मेथड क्या है, अप्रोच क्या है, तो उस तरीके से मैंने इसको नाउन फॉर्म में यूज किया। लेकिन अगर वही चीज मैं उसको वर्ब के फॉर्म में यूज करूं, एज ए वर्ब अगर मैं यूज करूं, तो मैं कैसे यूज करता, वर्ब के फॉर्म में कैसे यूज करता, मैं लिखता कि प्लीज अप्रोच द टीचर। जैसे आप लोग को बहुत सारे डाउट आते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि प्लीज अप्रोच द टीचर इफ यू हैव एनी डाउट्स। यानी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सीधा सीधा टीचर को अप्रोच करो, मतलब टीचर को पूछो। मतलब है दोनों सेम वर्ड अप्रोच, लेकिन यहां पे वो एक नाउन के तौर पे यूज हो रहा है और यहां पे अप्रोच एक वर्ब के तौर पे कि जाओ पूछो, दैट इज जाओ, एक्शन आ रहा है, तो ये चीज एज ए वर्ब यूज हो रहा है। तो ये हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मतलब एक वर्ड दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि एज ए वर्ब यूज करो, एज ए नाउन यूज करो, एज ए एडजेक्टिव यूज करो, जैसा भी है वो आपको दिया रहेगा। बस आपको थोड़ा सा हल्का ग्रामेटिकल नॉलेज भी है तो आप उसको सेंटेंस बना के इंग्लिश में लिख सकते हो। बस कोशिश करना कि अच्छे से सेंटेंस लिख पाओ। समझ में आया? तो फटाफट से इस चीज को भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको हमारे बोर्ड पे लेके जा रहा हूं, मतलब बोर्ड ही है ये, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर का था। अब मैं रियल में जो मैंने खुद से मेहनत करके अपने हाथों से लिखा हुआ है वो आपको बताऊंगा। और ट्रस्ट में बने रहना हमारे इस वीडियो के अंदर, पूरा एंड तक देखना। और एक छोटा सा लाइक का टारगेट दे रहा हूं, अगर यहां तक देख लियो ना, एक छोटा सा लाइक का टारगेट दे रहा हूं, मात्र 2000 लाइक, 2000 लाइक कैसे भी करके कंप्लीट करना है इस वीडियो के अंदर। और जितना हो सके अपने सभी मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बोलना सिर्फ ये वीडियो देख ले भाई, तेरा ग्रामर का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं आपको यहां पे लेके जा रहा हूं किसके पास, हमारा पूरा राइटअप के पास जो हमने किया हुआ है भाई, मजा आ जाएगा देख के। ठीक है, तो ये जो है मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। और भी क्वेश्चंस लाया हूं, देखो फटाफट, इसमें सारे 2024 के, 23 के, 22 के और मेरे एंड से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें अगर आप देख लोगे ना तो हर टाइप के एग्जांपल्स की प्रैक्टिस हो जाएगा। और इन्हीं में से पूछता है, हर बार जाके पिछले साल के बच्चों को पूछना, उनके पिछले साल के बच्चों को पूछना कि जो हमने बताया कि उसी टाइप के आए कि नहीं आए। ठीक है, उसी टाइप के आते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि रिपीट भी हो जाता है सेम, लेकिन लैंग्वेज में रिपीट होने के चांसेस वैसे भी थोड़े कम होते हैं, खासकर इसकी बात कर रहा हूं मैं डू एज डायरेक्टेड की, लेकिन सेम तरीके से आता है। जैसे लास्ट ईयर को मैंने बच्चों को बताया था कि पिक आउट द इंफिनिटिव फॉर्म, एग्जैक्टली सेम टू सेम आया, बस फर्क क्या था कि सेंटेंस में थोड़ा सा मीनिंग चेंज करके दिया था, बस और कुछ नहीं। तो टू ग्रो जैसे मैंने बताया था वैसे ही सेम आता है। देखो, पिक आउट द इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, यही बताया था मैंने पिछले साल के बच्चों को, ऐसे ही आया था क्वेश्चन। एवरी चाइल्ड इज ए फ्री टू ग्रो, एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो, इसमें पूछा है पिक आउट द इंफिनिटिव फॉर्म। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि इंफिनिटिव फॉर्म के ऊपर कभी भी कुछ क्वेश्चंस पूछता है बच्चा, ठीक है, तो समझ जाना है कि आपको पूछा है इंफिनिटिव फॉर्म मतलब टू और आगे कोई वर्ब यानी एक्शन हो रहा होगा। तो टू ग्रो यहां पे है, तो टू ग्रो मतलब एक्शन हो रहा है, तो टू ग्रो इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड
फ्रॉम द टेक्स्ट कोलोकेशन। तो ये एक बहुत यूनिक क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, कोलोकेशन। तो कोलोकेशन का मतलब याद रखना, कुछ ऐसा वर्ड जो जिससे रिलेट करेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे वर्ड्स को याद रखना है जो रिलेट करता है। जैसे टिकट था, तो टिकट के आगे क्या लगा सकते हो, तो टिकट ऑफिस, ठीक है ना। जैसे हम लोग टिकट घर बोलते हैं ना, टिकट घर हिंदी में, तो टिकट घर, टिकट हाउस तो नहीं लिख सकते, टिकट ऑफिस। इसके अलावा लाइट ड्रिजल होता है, ड्रिजल क्या होता है, लाइट, तो लाइट ड्रिजल। तो इस प्रकार की चीजें आप याद रख के जाओ। कोलोकेशन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर आता है तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट करने के लिए आता है, देखो ये ऑलरेडी बताया मैंने, डीआर लिखा हुआ है, तो डॉक्टर को कभी भी कैपिटल लेटर में लिखाना जाता है। तो पंक्चुएट मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसको लगाओ, कॉमा लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर करो जहां पे भी जरूरत हो। तो आप डीआर को लिख सकते हो डॉक्टर, ये लिखा जाता है डॉक्टर, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। तो डॉक्टर कलाम सैट, बैठे, तो बैठने के बाद कॉमा आ जाएगा, तो कॉमा कंटेम्पलेटिंग डीपली के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, तो ये 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है राइट एनी 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, देखो आपको बोल रहा है कि 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आपको लिखना है जिसमें कोई लास्ट लेटर जो होता है वो डबल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जैसे स्विम, ठीक है। तो स्विम जो है एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाऊं तो लास्ट का एम 2 बार रिपीट होगा, यानी SWIM स्विम है ना, तो लास्ट का जो वर्ड है रिपीट होगा, दैट इज स्विमिंग, ठीक है ना। MMMING, वैसे सिट का सिटिंग होता है, तो TTING, तो लास्ट लेटर टी जो है वो सिटिंग हो रहा है, इसके लिए ये क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसमें लास्ट लेटर डबल हो रहा है, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, फाइंड आउट एनी 2 हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर। 4 लेटर मिनिमम होने चाहिए उसके, हिडन वर्ड निकालना है, किसमें से, रिवर्बरेटेड में से। तो रिवर्बरेटेड में आप देखोगे REVER और टी ले लो तो रिवर्ट हो जाएगा, रिवर्ट मतलब रिप्लाई करना। नेक्स्ट RATED, देखो रेटेड, तो RATED रेटेड हो गया, रेट करना किसी को, ठीक है, तो हो गया ना, 4 लेटर्स के 2 हमने हिडन वर्ड निकाल दिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट है पंक्चुएट करने के लिए क्वेश्चन आएगा, ऐसे आ सकता है कि आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली। पंक्चुएट मतलब क्या, फुल स्टॉप कॉमा अगेन। क्वेश्चन पहला ही लेटर ARE स्मॉल लेटर है भाई, आ जाएगा कैपिटल लेटर आर। यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली, तो यहां पे आप देख सकते हो आई आस्क्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, याद है कि नहीं। तो यहां पे पूछ रहा है वो, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, तो आर यू स्टिल हंग्री, क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और किसने पूछा, आई आस्क्ड फेंटली, तो आई आस्क्ड फेंटली आपने लिख दिया फुल स्टॉप। तो ये आपका पंक्चुएट करने के लिए ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, डोंट लूज होप, डोंट लूज फेथ। टाइप्स ऑफ बताया था सेंटेंस, इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव, ठीक है ना, इंटरोगेटिव, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटिव, ऐसे कुछ सेंटेंस आते हैं। तो ये कौन सा है, डोंट लूज फेथ, मतलब एक तरीके से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो वो होता है इंपेरेटिव। तो ये बोल रहा है कि भाई हिम्मत मत हारो, बोल रहा है, दैट इज नथिंग बट योर इंपेरेटिव सेंटेंस, याद रखना, ठीक है। फाइंड आउट मिनिमम 4 लेटर वर्ड्स फ्रॉम कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन आपको ये वर्ड लिख के दिया है, इसमें से 4 हिडन वर्ड निकालना है, बताओ फटाफट से निकालो। देखो CONVER, कंजर्व हो जाएगा, कहां लिखा है, नहीं लिखा है क्या, कंजर्व भी लिखा सकते हो। इसके अलावा देखो ये NATION नेशन हो जाएगा, देश, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो ये RATION रेशन, राशन होता है, फिर VERSION वर्जन हो जाएगा, CONVEN और T कन्वेंट हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी वर्ड्स आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द वर्ड चेन। मैंने बताया था वर्ड चेन, वर्ब्स का कैसे आएगा, वर्ड चेन आया, वर्ब्स का आ सकता है, नाउन का, जैसे पिछली बार अभी पैसेज में से मैंने क्या बताया, क्वेश्चन पेपर में नाउन का बताया था ना, वो माउस वाला एग्जांपल, वैसे ही सेम चेंज दिया है, ये चेंज जो है एक वर्ब है, तो उसका आपको क्या बनाना है, वर्ड चेन बनाना है। वर्ड चेन का मतलब क्या, वर्ड चेन का मतलब क्या, लास्ट का लेटर रिपीट होना चाहिए, मतलब अंताक्षरी वाला। वर्ड चेन अलग, वर्ड रजिस्टर अलग, याद रखना, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। वर्ड चेन मतलब अंताक्षरी, वर्ड रजिस्टर मतलब रिलेटेड वर्ड। तो चेंज है, लास्ट में ई आया, ई से एग्जामिन वर्ब है, ई से इनैक्ट, टी से टीच, एच से हिट, सब वर्ब है, तो लिख दिया हमने। अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही लिखना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, अरेंज इन प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सॉल्यूशन, सिक्योरिटी, स्लीप और सडनली। 4 वर्ड है, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना, ABCD के फॉर्म में। एस है, एस है, एस है, एस है, लेकिन दूसरा वर्ड O है, E है, L है, U है। तो सबसे पहले E आएगा, मतलब सिक्योरिटी आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वर्ड L आएगा, स्लीप आ जाएगा। उसके बाद O और U, तो पहले O आता है तो सॉल्यूशन आ जाएगा तीसरा, और सडनली चौथा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। देख सकते हो कितना मजेदार क्वेश्चन है। और अगेन पूरा वीडियो देख के जाना, बीच में छोड़ के जाओगे, लगभग अभी तो 5वें पेज पे है हम लोग, ऐसे 20 पेज है मेरे पास। तो सोचो कितने काम के क्वेश्चंस लेकर आया हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से। समझ रहे हो बात को। स्पॉट द एरर क्वेश्चन आता है, कभी कभार आता है स्पॉट द एरर, या फिर पंक्चुएट आता है। तो स्पॉट द एरर अगर आएगा तो क्या करना होता है, गलती पहचाननी है। कैसे, क्या बोल रहा है कि व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वेयर स्टिल वेयर वेट फ्रॉम द नाइट ट्रेन। क्या बोल रहा है कि व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वेयर स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट ट्रेन। अब इसको भाई गलती क्या है, तो गलती कैसे पहचानोगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि व्हेन आई टुक द नोट, आई कैपिटल कर दिया, कॉमा दे दिया, आई सॉ इट वेयर,
इट वेयर स्टिल रेनिंग होता है, इट वॉज स्टिल रेनिंग, करेक्ट, ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो इट वेयर के जगह पे मैंने लिख दिया इट वॉज स्टिल वेट, गीला है फ्रॉम द नाइट रेन। तो नाइट रेन क्या होता है, नाइट्स रेन, ठीक है ना। राहुल पेन नहीं होता, राहुल्स पेन होता है, यानी नाइट्स रेन, याद है। तो ये छोटी छोटी चीज है, उसको करेक्ट करना है, बस थोड़ा सा इंग्लिश की समझ होना चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स करने के लिए आपका इंग्लिश ग्रामर और बहुत ब्रिलियंट होना चाहिए, नहीं भाई, ठीक है। अगर आपका मीडियम या फिर उससे कम लेवल का भी अगर नॉलेज है ना तो आप आराम से कर सकते हो, और थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होता है, करेक्ट है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को पहचानो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पहचानो। क्या बोल रहा है, हाउ एटरली वी हैव फेल्ड आवर चिल्ड्रन। टाइप्स ऑफ सेंटेंस आ गया तो मतलब या तो डिक्लेरेटिव, या तो इंपेरेटिव, या तो एक्सक्लेमेटिव, या तो डिक्लेरेटिव, जो भी है। तो यहां पे क्या आया है, एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब एक्सक्लेमेटरी या फिर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, जो भी बोलना है बोल दो, बाकी कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, खत्म। नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड्स। तो आपको आ जाएगा कि राइट 2 कंपाउंड वर्ड, राइट 4 कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड मतलब जोड़ने वाले वर्ड्स, जैसे सनशाइन, सनशाइन हो गया, आइसक्रीम, आइसक्रीम हो गया, और क्या होता है, रेलवे, रेलवे हो गया। वैसे बहुत सारी चीजें, एनीथिंग, समवेयर, लाइफस्टाइल, समथिंग, एनीवेयर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड आउट 2 to 3 हिडन वर्ड्स। आपको एक वर्ड दिया रहेगा, जैसे लिखा है यहाँ पे एथिकल, एथिकल में से 2-3 हिडन वर्ड निकालना है। तो EAT, ईट हो गया, फिर TEA, टी हो गया, HATE, हेट हो गया, फिर CAT, कैट हो गया, HEAL, हील हो गया। कई सारे लिख सकते हो यार वर्ड, खत्म। नेक्स्ट, मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द फेस विदाउट एनी सपोर्ट। इसको क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस करना है। अब मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, उसमें विदाउट एनी सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग मराठी में लिखते हैं कि एक वर्ड दिया है, उसको आप वाक्यात उपयोग करा, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, मान लो ये पूछा है कि विदाउट एनी सपोर्ट, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं कि आई बिकम ए बिजनेसमैन विदाउट एनी सपोर्ट, आई गॉट 92% इन 10th स्टैंडर्ड विदाउट एनी सपोर्ट, तो कुछ भी लिख सकते हो। तो आई कैन नॉट वॉक प्रॉपरली विदाउट एनी सपोर्ट, ये लिख दिया मैंने कि मैं ठीक से चल नहीं सकता अगर कोई मुझे सपोर्ट ना करे। अब सपोर्ट के भी यहां पे 2 मीनिंग आ गए, एक तो फिजिकल सपोर्ट, यानी कि अगर कोई पैर से तकलीफ है, ठीक है ना, कोई हैंडीकैप पर्सन है तो उसको सपोर्ट लगता है चलने के लिए, समझ रहे हो। लेकिन एक होता है इमोशनल सपोर्ट, कि भाई मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आप कोई भी सेंटेंस बना के लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है कि आई कैन नॉट वॉक प्रॉपरली विदाउट एनी सपोर्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, करेक्ट है। समझ में आप देख सकते हो कितना इजी होता है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बस मन लगा के प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ड्स। वर्ड चेन, अगेन वर्ड चेन मतलब अंताक्षरी, कॉल, लास्ट में एल आया, एल का मतलब लाई, मतलब एल से कोई भी वर्ड यूज करो, ठीक है ना, लाए, ठीक है। अगेन ई आया, ई से एंजॉय, वाई आया, वाई से यल, एल आया लर्न, कुछ भी लिख सकते हो जो दिया रहेगा। लाइक नाउन का पूछा है, वर्ब का पूछा है, किसका पूछा है, उसके हिसाब से लिखना। फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। अब यहां पे पूरा एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, डिक्लेरेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। एक एक करके बता भी देता हूं। जैसे एग्जांपल है, ही केम टू स्कूल एंड देन वेंट आउट इमीडिएटली, मतलब स्कूल आया और वापस बाहर चला गया। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे ये बता रहा है, ये नॉर्मल बता रहा है, इसमें ना तो कोई कमांड लग रहा है, ना तो कोई सवाल हो रहा है, ठीक है, और ना ही कोई वाओ एक्सक्लेमेशन वाला हो रहा है। तो बचा क्या, दैट इज डिक्लेरेटिव, सिंपल बता रहा है कि भाई वो स्कूल आया, स्कूल से वापस चला गया, बता रहा है बस, दैट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, याद रखना। ऐसे सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर 80% इन एग्जाम। कितने परसेंट बच्चे हैं जिन्होंने 80% बच्चे मार्क्स निकाले। तो ये पूछ रहा है, तो पूछ रहा है तो क्या हो गया, इंटरोगेटिव, सवाल, इंटरोगेशन, इंटरोगेटिव सेंटेंस, याद रहेगा। नेक्स्ट, जस्ट गो होम एंड ब्रिंग मी माई फेवरेट फूड। घर जाओ और मेरा खाना लेकर आओ, मेरा फेवरेट फूड लेकर आओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं, घर जाओ और लेकर आओ। भले प्यार से बोल रहे हैं बेटा घर जाओ ना, लेकर आओ ना, प्यार से भी बोलेगा, लेकिन बोल तो रहा है ना, उसको बोल रहा है काम करने के लिए, मतलब ऑर्डर दे रहा है। तो वो क्या हो गया आपके लिए, इंपेरेटिव स्टेटमेंट। कई बार याद रखना, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है। फिर नेक्स्ट में कोई भी ऐसा वाओ, ओ, ये वैसा वाला आ गया वाओ, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, ये वाला मार्क आ गया, तो समझ जाना कि वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दैट्स इट। समझ में आया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट बात कर लेता हूं। देखो यहां पे मजा आएगा आप लोग को, अभी तो शुरुआत हो रही है, बढ़ते जाओ। देखो भाई, तो सिर्फ 25-26 मिनट हुआ है अब तक, लेकिन ये वीडियो पूरा देखना बच्चा। अभी भी अगर यहां तक बच्चे आए हो ना, आप लोग अपने दोस्तों को वापस से एक बार शेयर करो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्योंकि धमाकेदार सेशन है यार ये जो बच्चा देख लेगा ना, उसका पूरा इंग्लिश कवर अप हो जाएगा ग्रामर का। नेक्स्ट है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड टीयर। एक वर्ड आपको दिया है टीयर नाम का, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। अब पहली बात तो टीयर का मतलब क्या होता है, एक टीयर का मतलब होता है फाड़ना, कि मैंने पेज गया फाड़ दिया। मैं बोलूंगा कि आई टीयर ऑफ द पेपर, और एक टीयर होता है आंसू आना, टीयर बोलते हैं ना, आई गॉट टीयर इन माई आईज। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
ठीक है। और साथ ही में एक और चीज बोल रहा है कि ऑल्सो राइट द होमोग्राफ, सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग होता है इसका मतलब। देखो मैंने दोनों बताया, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं होमोग्राफ और होमोफोन्स, ये दो अलग अलग चीजें बताता हूं। होमोग्राफ का मतलब होता है जिसकी स्पेलिंग सेम हो लेकिन मीनिंग अलग हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे टीयर और टीयर, दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। एक होता है फाड़ना, एक होता है मतलब आंसू, ठीक है। फिर मिनट और मिनट, एक होता है छोटा, एक मिनट का मतलब होता है छोटा, और एक मिनट का मतलब होता है कि जो टाइम बताता है, मिनट वाला। फिर एक होता है बैट और बैट, एक खेलने वाला बैट होता है, एक चमगादड़ वाला बैट होता है, ठीक है। पार्क, एक पार्क होता है गाड़ी को पार्क करना, एक पार्क होता है आपका खेलने कूदने वाला पार्क, ग्राउंड पार्क, ठीक है ना, ये हो गया। तो होमोग्राफ का मतलब याद रखना, दोनों की स्पेलिंग सेम रहेगी लेकिन दोनों की मीनिंग अलग रहेगी, याद रखना। और दूसरा होता है होमोफोन्स। कभी कभी क्वेश्चंस में पूछता है कि आप इसका होमोफोन बताओ या फिर इसको होमोफोन के हिसाब से लिखो, तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं। होमोफोन का मतलब, होमोफोन, फोन आ गया मतलब सुनने वाली बात, तो सुनने वाली बात मतलब सुनने में सेम लगेगा लेकिन स्पेलिंग अलग होंगे, याद रखना। होमोग्राफ क्या था, स्पेलिंग सेम है मीनिंग अलग अलग है। लेकिन होमोफोन, फोन आ गया ना, फोन, फोन मतलब सुनना, ठीक है। तो सुनने में सेम लगेगा लेकिन स्पेलिंग अलग है। जैसे साउंड सेम रहेगा, सुनने में सेम रहेगा, डिफरेंट स्पेलिंग रहेगा। जैसे बर्थ और बर्थ, BIRTH, बर्थ का मतलब होता है पैदा होना, BERTH मतलब बर्थ मतलब सीट, जो ट्रेन की सीट होती है उसको बर्थ बोलते हैं। CAST कास्ट, CASTE कास्ट, ये कास्ट मतलब होता है किसी प्रोड्यूसर ने किसी एक्टर को कास्ट किया, मतलब उसके रोल दिया उसको, ठीक है। एक CAST कास्ट होता है कि हमारा कास्ट क्या है, ठीक है ना, ओपन है, ST है, OBC है, क्या है कास्ट। फेयर और फेयर, ये फेयर का मतलब होता है क्या होता है, गोरा, फेयर एंड हैंडसम वाला गोरा। एक फेयर होता है FARE मतलब किराया, ठीक है ना, किराया भाड़ा देते हैं ना हम लोग कि भाई इसका फेयर कितना हुआ। फ्लावर और फ्लावर, तो इसको भी फ्लावर बोलते हैं फूल, और ये फ्लावर को बोलते हैं आटा। ये होता है हील, ये होता है हील, ये हील मतलब ठीक होना, ये हील मतलब आपका जो पैर का हील होता है ना, लड़की लोग पहनते हैं ना हील वाली चप्पल, समझ रहे हो। तो होमोग्राफ और होमोफोन में आई होप आपका पूरा का पूरा क्लैरिटी आ गई होगी। अब क्वेश्चन क्या था, वापस आते हैं। इसमें पूछा था कि टीयर का यूज करना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है, और साथ ही में आपको उसका होमोग्राफ लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटेंस बना लेता हूं कि देयर वेयर टीयर इन माई आईज व्हेन आई कंप्लीटेड 1 मिलियन सब्सक्राइबर। जब मेरा लाइव आपने देखा होगा शायद आज से 3 साल पहले मेरा 1 मिलियन हुआ था। आज के डेट में हमारे चैनल पे लगभग 23 लाख कंप्लीट होने वाले हैं। फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करके करवा दो। 23 लाख के लिए आई गेस 1000 रह गए थे, शायद हो जाएगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो जरूर से एक बार दोस्तों को शेयर कर देना। तो जब 1 मिलियन हुए थे मेरे, तो वाकई में मेरे आंखों में थोड़ी आंसू आ गए थे, वो खुशी के आंसू थे। तो मैं लिख सकता हूं आई गॉट टीयर इन माई आईज व्हेन आई कंप्लीटेड माई 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, करेक्ट है कि नहीं। फिर यू नीड टू टीयर ऑफ द टॉप ऑफ पैकेट, दूसरा मीनिंग क्या लिख सकता हूं मैं कि मैं बिस्किट खाना चाहता हूं, लेकिन जब तक आप बिस्किट के पैकेट को फाड़ोगे नहीं तब तक वो बिस्किट खा नहीं पाओगे। तो यू नीड टू टीयर ऑफ द पैकेट ऑफ द बिस्किट इन ऑर्डर टू ईट दैट बिस्किट, ठीक है, लिख दिया। मतलब दोनों ही टीयर है, लेकिन टीयर का इधर मीनिंग है आंसू, इधर मीनिंग है आपका फाड़ना, समझ में आ गया। और दूसरा पूछा था कि राइट द होमोग्राफ ऑफ टीयर, तो टीयर का होमोग्राफ क्या हो जाएगा, टीयर, टीयर का होमोग्राफ टीयर, उसमें मीनिंग लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट, यूज द वर्ड्स एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। एक वर्ड दिया रहेगा, उसको सेंटेंस बनाना है। देखो क्या दिया है वर्ड, कंपैशन दिया है और एम्बिशियस दिया है, मतलब ये दोनों ही वर्ड आपके उस सेंटेंस में होने चाहिए। अब दोनों वर्ड एक साथ कैसे डालूंगा, तो पहली बात तो कंपैशन और एम्बिशियस का मतलब क्या होता है, सोचो। कंपैशन मतलब बोलते हैं ना कि भाई बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, और एक होता है एम्बिशियस, मतलब वो बहुत एम्बिशियस है कि मतलब मेरे को ये बनना है वो बनना है, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ सेंटेंस बनाओ जिसमें दोनों आ जाए। जो मैं लिख सकता हूं क्या कि वी मस्ट नॉट बी सो एम्बिशियस दैट आवर फीलिंग्स ऑफ कंपैशन आर ड्राउन। ये बहुत मुझे अच्छा लगा, ये मैं 2 साल से बच्चों को बता रहा हूं कि मतलब हमें आगे बढ़ने की चाह में इतना भी नहीं अंधे हो जाना है कि हमारा जो फीलिंग होता है कंपैशन का वो खत्म हो जाए, मतलब लोगों के प्रति जो मोह माया है वो खत्म हो जाए। तो ये चीज बहुत जरूरी, तो मैंने अपने हिसाब से बनाया, आप लोग अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगर ऐसा आया मोडल ऑक्सिलरी पहचानो। मोडल ऑक्सिलरी का मतलब होता है इर्रेगुलर वर्ब्स, याद रखना। मोडल ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, इर्रेगुलर वर्ब्स, जैसे कि कैन, कुड, विल, वुड, शॉल, शुड, ठीक है ना, मे, नाइट, मस्ट, ये सारे क्या होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स यानी मोडल ऑक्सिलरी होते हैं। अब सेंटेंस दिया रहेगा, इसमें पहचानना है कि मोडल ऑक्सिलरी कौन सा है। जैसे शी कैन रीड तेलुगु लैंग्वेज, तो कैन दिख गया, ये आपका मोडल ऑक्सिलरी है। यू शुड वॉच आवर वीडियोस प्रॉपरली, शुड योर क्या है, मोडल ऑक्सिलरी है। वी मस्ट अटेंड हिज मैरिज, मस्ट क्या है आपका मोडल ऑक्सिलरी। तो एक सेंटेंस दिया रहेगा और आपको बोलेगा आइडेंटिफाई द मोडल ऑक्सिलरी, बस कितना इजी है पहचानना, यही सब होते हैं, बस पहचानना, लिख देना कि हाँ हियर द मोडल ऑक्सिलरी इज दिस, ऐसा करके लिख देना, खत्म, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट फास्ट चलेंगे, मजा आ रहा है। के क्या है कि पंक्चुएट क्वेश्चन अगर आता है, क्या बोल रहा है, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, इसको पंक्चुएट करना है। तो पहली बात तो ही का कैपिटल एच ही हो जाएगा, ठीक है, ही विल नॉट सेम एबल टू स्टॉप देम, लास्ट में फुल स्टॉप, खत्म, 1 मार्क्स मिल गया। पिक आउट एन इंफिनिटिव, अब इंफिनिटिव का मतलब मैंने बताया था, इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, तो टू और वर्ब, तो यहां पे द सन बिगेन टू सिंक, तो टू और वर्ब है सिंक, तो टू सिंक आ गया, ये आपका आ गया इंफिनिटिव फॉर्म, खत्म। गिव
न्यू ब्लेंडिंग वर्ड्स आफ्टर कंबाइनिंग टू वर्ड्स, मतलब ब्लेंडिंग वाले वर्ड से आपको दो अलग अलग वर्ड दिया है, करेक्ट है, उसको ऐसा ब्लेंड करना है कि उससे एक नया वर्ड बने और उसका कुछ मीनिंग हो, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच। तो पहली बात तो ब्रेक, ऐसा मत करना कि ब्रेकफास्ट और लंच का आप कर दोगे, इस ब्रेक का मैंने ब्रेकफास्ट का ब्रेक ले दिया और लंच का अंच ले लिया, ब्रेकंच हो गया। जैसे आज के डेट में दो लोग का नाम, शादी जब होती है तो आज मैं देख रहा हूं कि दो लोग का नाम का आधा आधा लेके कुछ नया बना देते हैं, है कि नहीं, वो नहीं है इसका मतलब। ब्लेंडिंग ऑफ दिस वर्ड ये नहीं है। ब्लेंडिंग मतलब ये होता है कि जो मार्केट में जो नाम फेमस है, जैसे आपको पता है कि ब्रेकफास्ट और लंच, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता, लंच मतलब दोपहर का खाना, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं ना तो एकदम दोपहर में खाना खाते हैं, वो लगभग 11 बजे के आसपास ना ब्रेकफास्ट और लंच का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, जिसको एक नाम दिया गया है, दैट इज दिस ब्लेंडिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स, उसको बोला जाता है ब्रंच। याद रखना, ये बहुत फॉरेन कंट्री में फेमस है। वहां पे लोग सुबह सुबह 8 बजे नहीं उठते, वो आराम से 10 बजे सो के उठते हैं। तो 10 बजे सो के उठे तो भाई ब्रेकफास्ट का तो टाइम चला गया और भूख लगा है तो लंच का भी टाइम नहीं हुआ, तो लंच के पहले ब्रेकफास्ट के बाद बीच में कहीं पे वो खाना खा रहे हैं तो वो हो गया ब्रंच, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है स्टीफन हॉकिंग डैश कंटिन्यू टू राइट एंड प्रोलिफिक रेट। इसमें आपको फिलअप करना है, ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि स्टीफन हॉकिंग डैश, तो हैज है और हैव है, तो पहली बात तो क्या आएगा, कंटिन्यूड आ गया, पास्ट आ गया तो हैव नहीं आ सकता, यहां पे हैज आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट राइट रूट वर्ड, रूट मतलब जड़, जड़ बोलते हैं ना जैसे पेड़ का, वैसे रूट वर्ड मतलब एक्चुअल में वो वर्ड क्या होना चाहिए, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप की बात करूंगा तो रिलेशनशिप का मैं बोलूंगा तो रिलेशन इज द रूट वर्ड, रिलेशन से ही रिलेशनशिप बना ना, तो रिलेशन इज द रूट वर्ड, याद रखना। इसके अलावा देखो पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस और है। पंक्चुएट, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच ही आस्क्ड, इसको पंक्चुएट करना है, तो ये एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला फंडा है, तो पंक्चुएट करना है। तो पहली बात तो यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच, ठीक है, पूछा ही आस्क्ड तो कॉमा ही आस्क्ड हो गया, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया, पंक्चुएट हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द 4 हिडन वर्ड्स। प्रोक्लेमेशन, ये एक वर्ड है, इसमें 4 वर्ड्स ढूंढ के निकालने हैं, ठीक है। देखो कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, सबसे पहले देखो आपके सामने निकाल रहा हूं मैं, CLAIM क्लेम हो गया, ठीक है। उसके अलावा MA मेशन तो होगा नहीं, एक O यहां से ले लो तो MOTION मोशन हो गया। फिर देखो R है, A है, IN रेन हो गया, ट्रेन हो गया, पोर्शन हो गया, ये सारी चीज वहां से आप निकाल सकते हो। स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन अगर आएंगे, ये क्वेश्चन दिया है ऑल द रिलीजन टीचेस अस टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, इसमें गलत क्या है, तो पहली बात तो ऑल द रिलीजन टीचेस अस नहीं, टीच अस, टीच अस, टीचेस अस नहीं, टीचेस अस क्या होता है, तो ये टीचेस गलत वर्ड है, इसमें सिर्फ टीच आना चाहिए, तो ये आपका एक गलत वर्ड है, मैंने लिख दिया टीच, समझा। नेक्स्ट अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बहुत बार क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इनडेफिनेट, इंडिस्प्यूटेबल, इन्वेंशन, इंटरैक्शन, ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था। तो इनडेफिनेट में अगर डी है, यहां पे डी है, यहां पे वी है, टी है, तो सबसे पहले ये और ये दोनों के बीच में क्या आएगा, इन डी, इन डी, तो आई पहले आएगा, ई पहले आएगा, ई पहले आएगा, तो पहला वर्ड हो गया इनडेफिनेट, उसके बाद इंडिस्प्यूट, फिर आपका इंटरैक्शन, फिर इन्वेंशन, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट एक कंपाउंड वर्ड लिखने के लिए आ सकता है, क्या होता है कंपाउंड वर्ड, भाई बताओ, दो वर्ड जुड़ते हैं, आइसक्रीम, रियल इस्टेट, हॉट डॉग, लिविंग रूम, सनशाइन, आइसक्रीम, टूथपेस्ट, टूथब्रश, कई सारी चीजें हैं, आप आराम से लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, लाइक मारो इसी बात पे अगर आ रहा होगा तो। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डू एज डायरेक्टेड मिडिल लेवल का, ठीक है, मिडिल लेवल पे आ गए। ये जितने इसके पहले हमने किए वो सब फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर A1 में आते थे, जो अगेन एक एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन जिसमें से 4 करना होता था। लेकिन अब जो मैं कराने जा रहा हूं वो थोड़े मीडियम लेवल के टफनेस वाले हैं, जिसमें कोई 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन करना होता है, 2 मार्क्स का एक होता है। तो चलो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इसमें आता है आपका कन्वर्जन आ सकता है, चेंज द वॉइस आ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन आ सकता है, फ्रेम सेंटेंसेस करने के लिए आ सकता है, होमोग्राफ आ सकता है, होमोनिम्स आ सकता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल यहां से शुरू हो रहा है, देखो मैंने बताया हुआ है कि डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वाज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ। स्टार्ट विथ मल्टीपल फेथ, मतलब आपको मल्टीपल फेथ ये जो वर्ड है उससे शुरू करना है, मतलब एक तरीके का ये चेंज द वॉइस ही हुआ, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो कि मल्टीपल फेथ नरिश डॉक्टर अब्दुल कलाम ओन लाइफ। देखो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे ना, वो भले ही मुस्लिम माइनॉरिटी से थे, लेकिन उनका बिलीफ हर एक में था, ठीक है ना, हर एक में था, और इसीलिए शायद बहुत सारे लोग उनको पसंद भी करते थे, ये भी एक वन ऑफ द रीजन था। तो उनका विश्वास जो था, मल्टीपल फेथ जो था रिलीजन का, वो बहुत बढ़िया था उनका, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड। वर्ड रजिस्टर मतलब क्या होता है कि भाई एक वर्ड दिया रहेगा, उससे मिलते जुलते कोई वर्ड अगर है उसके रिलेटेड, जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया, तो बैंक का आ गया था चेक आ गया, पासबुक आ गया, ठीक है ना, अकाउंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया। वैसे यहाँ पे म्यूजिक दिया है, तो म्यूजिक से रिलेटेड लिरिक्स, सॉन्ग का लिरिक्स होता है ना, फिर बैंड लिख सकते हो, ठीक है ना, सॉन्ग लिख सकते हो, मेलोडी हो गया, पियानो हो गया, गिटार हो गया, कुछ म्यूजिक से रिलेटेड मिलता जुलता वर्ड आप लिख सकते हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, दैट इज आइडेंटिफाई द वर्ब एंड स्टेट द वेदर इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये बहुत जरूरी, अच्छा सेंटेंस है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है।
वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइनाइट जो काउंटेबल होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, एक होता है इनफाइनाइट वर्ब, मतलब जो काम हो रहा है वो इनफाइनाइट बार हो सकता है, गिन नहीं सकते। तो सेंटेंस है ही गेव द रिवॉर्ड टू नन, मतलब उसने रिवॉर्ड दिया किसी को। पहली बात तो ये क्या है, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट, तो गेव मतलब दिया, दिया कितने बार दिया, बोला है क्या, नहीं दिया, बस एक बार दिया, मतलब गिन सकते हैं ना। चलो तो ये हो गया आपका फाइनाइट वर्ब, ठीक है, गेव दिया। मेक टू मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम होमोफोन्स वेयर एंड बियर। होमोफोन्स मतलब मैंने अगेन बताया, होमोफोन्स मतलब क्या, सुनने में सेम लेकिन दोनों के स्पेलिंग अलग अलग और मीनिंग तो डेफिनेटली अलग होंगे। तो एक होता है वेयर, WARE, वेयर मतलब गोडाउन हो सकता है, जैसे हार्डवेयर आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसका सेंटेंस मैंने लिख दिया कि द गर्ल डोनेटेड ऑल हर वेयर्स, जो भी उसने पहने हुए चीजें थी वो उसको पुअर लेडी को दे दी। तो वेयर्स में मतलब गोडाउन वगैरह भी आ जाता है, और कभी कभी वेयर्स मतलब जो पहनी हुई चीजें होती है उसको वेयर्स भी बोलते हैं। जैसे मैंने बोलूंगा कि दिस इज माई हैंड वेयर, ठीक है ना, घड़ी पहना, ये सब इसका। और एक होता है वियर मतलब पहनना, तो ये द लिटिल गर्ल वांटेड टू वियर ब्लैक ड्रेस ऑन हर बर्थडे, मतलब वो बर्थडे पे ब्लैक ड्रेस पहनना चाहती थी, तो वो भी। तो अपने मन से वो आप दो सेंटेंस बना के लिख सकते हो अलग अलग, एक वेयर का इस्तेमाल किया, एक वियर का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट यूजिंग एज सुन एज। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एज सुन एज से शुरुआत करना है, नो सूनर इज द बिल पास देन इट विल बिकम एन एक्ट। तो आप लिख सकते हो कि एज सुन एज द बिल इज पास्ड कॉमा इट विल बिकम एन एक्ट, खत्म। तो आपने एज सुन एज से शुरुआत किया। नेक्स्ट, राइट ए वर्ड रजिस्टर ऑफ 8 वर्ड्स, याद रखना रिलेटेड टू म्यूजिक, म्यूजिक के रिलेटेड 8 वर्ड लिखना है। तो लिरिक्स, रिदम, टेम्पो, बीट्स, कंपोजर, सिंगर, ट्यून, मेलोडी, ये सब 7-8 वर्ड मैंने लिख दिया, अब देख लेना भाई, इसको याद कर लेना। समझ रहे हो बात को, कितना मस्त और मजेदार चीजें हैं। और उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं ये इतना ब्रिलियंट चीज है कि आप इसको सब देख लोगे ना, और यार इतना यहां तक आ गए हो ना, और ट्रस्ट मी आपको मजा आ गया होगा, तो यार एक बार दोस्तों को शेयर कर देना, बोलना कि जेन्युइन टीचिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। पढ़ाई एकदम ऐसा कि पूरा कंसेप्ट सिखा दे और टेंशन भुला दे एग्जाम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रीराइट इन इनडायरेक्ट नरेशन। तो आपको बोल रहा है डायरेक्ट नरेशन में कि नाउ यंग मैन ही आस्क्ड वी वेर रेडी, ठीक है, टू लिसन टू बैच। तो यहां पे आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन करना है। तो सारे जो कॉमा वगैरह है सारी चीज हट जाएगी, तो सिंपली क्या हो जाएगा कि नाउ यंग मैन ही आस्क्ड ना, तो बोल देगा ही आस्क्ड की जगह पे ही हो जाएगा ही टोल्ड हो जाएगा। तो ही टोल्ड द यंग मैन दैट वी आर रेडी टू लिसन टू बैच, खत्म। नेक्स्ट है मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस बिटवीन होमोफोन्स ब्लू एंड ब्लू। तो ये ब्लू और ये ब्लू है, होमोफोन्स मतलब सेम साउंड, तो ब्लू, इसको भी ब्लू पढ़ूंगा मैं, इसको भी ब्लू पढ़ूंगा, तो दोनों का सुनने में सेम लग रहा है लेकिन दोनों अलग अलग वर्ड्स है, स्पेलिंग अलग अलग है। तो ये ब्लू मतलब कलर है, तो कोई कलर के हिसाब से कोई सेंटेंस लिख दो, जैसे ही वॉज बीटन अप बाय ब्लैक एंड ब्लू बाय हिज फादर फॉर हिज ग्रेव्स मिस्टेक। मतलब इतना खतरनाक स्टेटमेंट है, लेकिन आप सिंपल लिख सकते हो कि माय ब्रदर ऑलवेज वांटेड टू पेंट द स्काई इन ब्लू कलर, तो ब्लू वर्ड आ गया, उनका कलर की बात हो गई। अगला है ब्लू। अब ब्लू मतलब होता है फूकना, ठीक है ना, हवा मारते हैं ना, ब्लू करना, ब्लो का ब्लू होता है। तो आई थिंक द विंड ब्लू दैट स्क्रैप ओवर, ठीक है ना, मतलब हवा जो है वो स्क्रैप को, कचरे को उड़ा के ले गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है रीराइट इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो क्वेश्चन आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस में चल रहा है। द मार्लिन फाइट्स फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली। तो मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि द मार्लिन हैड बीन फाइटिंग, फाइट्स वर्ब है तो इसका फाइटिंग हो गया, वर्ब प्लस आईएनजी। तो द मार्लिन हैड बीन आ गया, फाइट्स फाइटिंग हो गया, फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली, खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था सोचो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत इजी मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में आई विल यू बाय, सॉरी क्या है, आई नहीं माफ करना, वन है वो, विल यू बाय माय हेयर क्वेश्चन मार्क आस्क डेला। ये इसको इनडायरेक्ट बनाना है, हटा दो सब चीज। आस्क डेला था तो डेला पूछ रही है, तो डेला आस्क्ड इफ शी वुड बाय माय हेयर, खत्म। मेक ए वर्ड रजिस्टर, देखो कितने बार आया ये, 4 पूछना। यूनिवर्स का पूछा है वर्ड रजिस्टर, तो यूनिवर्स का रजिस्टर वर्ड मतलब उसके रिलेटेड वर्ड, स्पेस हो गया, ठीक है ना, स्टार, प्लैनेट, मून, एस्ट्रॉइड, गैलेक्सी, ये सब रिलेटेड वर्ड से लिख दिया। चेंज द वॉइस, डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं करना, चेंज द वॉइस। तो याद रखो क्या बोलेगा, लेट नो मिस्टेक्स बी मेड, चेंज द वॉइस किया। अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, इसका क्या हो जाएगा, द टी हैड ऑलरेडी मेड बाय अनिल, ऑलरेडी बीन मेड बाय अनिल। तो चेंज द वॉइस, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। नेक्स्ट है कुछ ऐसे क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, क्वालिटी बढ़ा लेना। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत विंटेज है, विंटेज समझते हो, विंटेज मतलब एकदम पहले वाले चीज है, लेकिन हो सकता है ना कुछ आ जाए इसमें से, इसके लिए करा रहा हूं। देखो बहुत पुराना स्क्रीनशॉट है ये, इसको भी मैं पढ़ा देता हूं आपके लिए, चलो ध्यान देना। क्या बोल रहा है कि रीराइट द सेंटेंस, उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना, हल्का सा क्वालिटी बढ़ा लेना और मेरी बातों पर याद रखो, बस मैं क्या बोल रहा हूं उसको सुनो। रीराइट द सेंटेंस इन ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। क्या बोल रहा है, आई हैड बीन वर्क फॉर जेआर ट्यूटोरियल फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर।
हैड बीन वर्क, तो वर्क क्या ये सही है क्या, ये कोई एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा आई हैड हट जाएगा पहली बात तो, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है, नॉट पास्ट परफेक्ट, याद रखना, तो ये प्रेजेंट के लिए हैव आ जाएगा, तो आई हैव बीन हट जाएगा, तो आई हैव वर्क का वर्कड हो जाएगा फॉर जेआर ट्यूटोरियल फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक सेंटेंस ऑफ होमोफोन्स, होमोफोन्स का सेंटेंस बनाओ, एफ ए आई आर फेयर, एफ ए आर ई फेयर, एफ ए आई आर फेयर मतलब क्या होता है कि आई हैड विजिटेड माय विलेज फेयर, फेयर मतलब एक गोरा भी होता है और एक फेयर का मतलब ये मेला भी होता है, मेला दिलों का आता है ना, मेला लगता है ना गांव में, वही वाला मेला, तो वो उसका मैंने बताया कि मैं अपने गांव के विलेज में फेयर में गया था। दूसरा फेयर मतलब भाड़ा, किराया बोलते हैं ना कि ट्रैवलिंग टू बोईसर कॉस्ट 50 रुपीज एज ए फेयर, 50 रुपए लगता है बोईसर जाने के लिए। फिर चेंज टू इनडायरेक्ट नरेशन, क्या दिया था क्वेश्चन कि आई मेड सम गुड मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा कि ही एक्सप्लेन दैट ही हैड मेड सम गुड मनी द प्रीवियस डे। नेक्स्ट चेंज द वॉइस में क्या आ जाएगा, आई कट आउट टी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, इसको आप लिख सकते हो चेंज द वॉइस करके कि द टी वॉज कट आउट बाय मी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। तो इस प्रकार से ये चीजों को याद रख लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं वापस से, ये क्वेश्चन 1B में क्वेश्चन ऐसा पूछता है, अगेन 2 ही क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन करना है, एक ही क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा आपको, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, एनी वन करना होता है। तो इसमें मॉडल ऑक्सिलरी पूछ सकता है, डिग्री ऑफ कंपोजिशन कंपैरिजन पूछ सकता है, और कोई भी वर्ड जो दिया उसको नाउन के फॉर्म में यूज करो या फिर वर्ब के फॉर्म में यूज करो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वो आ सकता है। जैसे उसका बताया था ना अप्रोच, एक नाउन के फॉर्म में यूज करो, एक वर्ब के फॉर्म में यूज करो, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब बात कर लेते हैं मॉडल ऑफ सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे, मतलब सेकंड क्वेश्चन नहीं, मतलब इसके क्वेश्चंस की बात कर लूं तो पूछेगा कि कुड आई यूज योर पीसी फॉर सर्फिंग नेट, इसमें मॉडल ऑक्सिलरी पहचानो। तो पहली बात तो इसमें मॉडल ऑक्सिलरी क्या आ सकता है, तो आपको पता है कुड, ये एक मॉडल ऑक्सिलरी, लेकिन कुड का फंक्शन भी बताना है। मॉडल ऑक्सिलरी तो पहचानना है, लेकिन उसका फंक्शन क्या है कि कुड आई यूज योर पीसी, तो कुड यो क्यों बोल रहा है, वो कुड क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो चाहता है उससे परमिशन मिले। तो कुड आई यूज योर पीसी, क्या मैं तुम्हारा पीसी चला सकता हूं, तो ये क्या हो गया मेरे लिए एक पूछने वाला वर्ड हो गया, यानी परमिशन हो गया। तो कुड मेरा मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, उसका फंक्शन है परमिशन मांगना। नेक्स्ट है नेम एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये बहुत अलग क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है, देख लो क्या बोल रहा है कि व्हेन वी वेयर डिजाइनिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इट ऑल केम बैक होम, क्या बोल रहा है सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बताना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है यहां पे कि व्हेन वी वेयर डिजाइनिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट, ठीक है। और टाइप कौन सा है, तो व्हेन वी वेयर डिजाइनिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, जब हम डिजाइन कर रहे थे तो ये क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, वर्ब की, तो ये आपका टाइप हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। तो बस आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज और टाइप ऑफ क्लॉज जो है पहचानना होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यूज द गिवन 2 वर्ड्स इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस, 2 वर्ड दिया है जैसे रेस्ट है और रूटीन है, ठीक है, इसको आपके मीनिंगफुल सेंटेंस में डालना है, दोनों को एक साथ। तो कैसे डालोगे कि हाँ कि आफ्टर माय डेली रूटीन वर्क, डेली ऑफिस वर्क के बाद मैं क्या करता हूं, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, तो मैंने दोनों वर्ड डाल दिया। नेक्स्ट है चेंज इनटू द कंपाउंड सेंटेंस, जैसे मैंने बोला कंपाउंड सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन काफी बार आता है कि क्वेश्चन है कि आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं उठा तो मुझे पता चला कि अनिल ने चाय बना दी है। अब इसको मैं कंपाउंड वर्ड कैसे लिखूंगा, कंपाउंड मतलब कोई एंड वगैरह डालोगे तो कंपाउंड बनता है, यानी जोड़ने वाले वर्ड एंड बट, लेकिन यहां पे एंड आएगा, तो कैसे हम डाल सकते हैं कि आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं उठा, टू फाइंड नहीं एंड फाउंड, मतलब आपका ये हो जाएगा, वो इसमें पता लग गया ना, तो एंड आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग सेम था, बस टू की जगह पे एंड आ गया, एंड फाइंड का फाउंड हो गया, बाकी सब सेम। तो ये आपका बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस। फिर मेक 2 सेंटेंसेस बाय यूजिंग द गिवन वर्ड एज ए नाउन एंड एज ए वर्ब, जैसे इसके पहले मैंने क्वेश्चन पेपर का 2025 वाले का मैंने क्या बताया था, अप्रोच, वैसे ये क्या आया है ड्रीम, तो ड्रीम का एज ए नाउन भी यूज करना है, एज ए वर्ब भी यूज करना है। तो नाउन में कैसे यूज करोगे कि भाई आई हैड ए ड्रीम अबाउट प्लेइंग विद विराट कोहली, भाई ड्रीम देखो क्या देखा, विराट कोहली के साथ खेलने वाला, क्या आपका ड्रीम है, जरूर कमेंट करना। फिर एज ए वर्ब क्या यूज कर सकते हो कि आई ड्रीम्ड अबाउट ए ट्रिप टू स्विट्जरलैंड, मतलब मुझे सपना आया कि मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूं, वर्ब हो गया ना। तो ऐसे 2 फॉर्म में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर देखो यहां पे चेंज द सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, बहुत अलग, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। क्या क्वेश्चन है कि द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ द ह्यूमन काइंड इज द फियर एंड इनटॉलरेंस, तो इसको पॉजिटिव बनाओ, कैसे लिखोगे, द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग एट द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इनटॉलरेंस, तो मैं लिख सकता हूं कि नो अदर चैलेंज नॉकिंग एट ऑन द डोर्स ऑफ द ह्यूमन काइंड इज एज बिग एज द फियर एंड इनटॉलरेंस। तो मैंने एक अलग से लिखा, एक चेंज द वॉइस जैसा लिखा, लेकिन पॉजिटिव बना के लिखा कि भले ही मैंने ऐसा नो वर्ड यूज किया है, लेकिन ये ऐसा है कि ये पॉजिटिव बनेगा कि भाई कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जो इतना बड़ा है कि फियर और इंटॉलरेंस जैसा, तो नो अदर चैलेंज नॉकिंग एट द डोर ऑफ द ह्यूमन काइंड इज एज बिग एज फियर एंड इंटॉलरेंस। अब इसको
पॉजिटिव लिखना था, साथ में कंपैरेटिव डिग्री भी लिखना था। तो कंपैरेटिव कैसे लिखोगे कि दोनों को कंपेयर करना है कि फियर एंड इंटॉलरेंस आर बिगर देन एनी अदर। कंपेयर करके ना, तो दोनों को किसके साथ कंपेयर किया कि फियर एंड इंटॉलरेंस आर बिगर देन एनी अदर चैलेंजेस नॉकिंग एट द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड। समझ रहे हो? तो ये मैंने कंपेयर करके देखा, कंपैरेटिव डिग्री हो गया ये। नेक्स्ट है पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। मॉडल ऑक्सिलरी पहचानना है, उसका फंक्शन लिखना है। क्वेश्चन क्या है? ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। तो ये वुड आ गया आपका, वुड क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी। इसका फंक्शन क्या है? ये ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट, मतलब 1 वीक वो लेगा, अगले हफ्ते दे देगा। तो मतलब ये क्या हो रहा है? एक लाइक्लीहुड बता रहा है। नेक्स्ट है आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर। तो यहां पे कुड जो है वो आपका मॉडल ऑक्सिलरी हो गया और इसके लिए फंक्शन है एबिलिटी, मतलब वो अपना एबिलिटी बता रहा है कि मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा, मैं कार अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई भी चीज अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो एबिलिटी बता रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट यूज द गिवन वर्ड्स इन वन मीनिंगफुल सेंटेंस। अफ्रेड और एडमायर, ये दोनों को एक साथ एक सेंटेंस में डालना है। क्या डालोगे? आई एम अफ्रेड ऑफ हिज कैरेक्टर बट आई एडमायर हिज पर्सनैलिटी। मतलब उसका जो कैरेक्टर है, ठीक है, उससे मैं डरता हूं, मतलब घबराता हूं, ठीक है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को पसंद करता हूं। होता है ना? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन। चेंज द गिवन सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस दिया, उसको कॉम्प्लेक्स बनाओ। ठीक है, बहुत चीजें इजी होती है। ही टुक मी टू ए ग्रामोफोन रूम, इसको मैं कॉम्प्लेक्स करके, मतलब सेम चीज को मैं थोड़ा हार्ड कैसे लिखूंगा? लिख सकता हूं कि ही टुक मी टू ए रूम विच हैड ए ग्रामोफोन। मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता था कि ही टुक मी ए ग्रामोफोन रूम, लेकिन मैंने बोला कि हाँ वो एक रूम में मुझे ले गया जहां पे ग्रामोफोन था, मतलब घुमा के लिख दिया। तो समझ रहे बात को? ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ ऐसी चीजें हैं, इसको भी आप देख लो फटाफट से। क्या बोल रहा है कि बिगिन द सेंटेंस विथ नो सूनर। क्वेश्चन क्या है कि एज सुन एज द थीफ एस्केप द फैमिली इन्फॉर्म द कॉप्स। तो लिख सकते हो कि नो सूनर डिड द थीफ एस्केप देन द फैमिली इन्फॉर्म द कॉप्स। फिर क्लॉजेस एंड नाम पहचानने के लिए आएगा कि द नर्व्स दैट कंट्रोल हिज मसल्स वेयर शटिंग डाउन। तो ये कि नर्व्स वेयर शटिंग डाउन, ये आपका मेन क्लॉज हो गया, और दैट कंट्रोल हिज मसल ये आपका सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज आ गया। मॉडल ऑक्सिलरी पहचानो, धोनी कुड परफॉर्म वेल इन द मैच, तो कुड आपका हो गया मॉडल ऑक्सिलरी। फ्यू टीचर्स रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्फ्लुएंस। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मैं लिखूंगा फ्यू टीचर्स रियलाइज हाउ फार देयर इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स। फिर आइडेंटिफाई द क्लॉज आ गया, आई न्यू दैट आई मस्ट टेल हिज गर्ल द ट्रूथ। तो आई न्यू जो है ना, ये क्या हो गया? मेन क्लॉज हो गया, और दैट आई मस्ट द गर्ल ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट मेन क्लॉज, नहीं है, नाउन क्लॉज हो गया। तो इस तरीके से न जाने कितने क्वेश्चंस, मैंने तो काउंट तक नहीं किया, लेकिन आप खुद देख के समझ पा रहे होंगे कि कितना इतने क्वेश्चंस हमने कराए कि आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। हमने आपको ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यू के करा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए, और हर टॉपिक के कंसेप्ट भी आपको समझा दिए। और उम्मीद करता हूं कि ये जो भी बच्चे ने ये पूरा वीडियो देखा होगा ना, उसके तो बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि 10 मार्क्स आपने कंफर्म कर लिया, बल्कि ज्यादा ही मार्क्स कंफर्म कर लिया। समझ में आ रहा है? तो बस दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इसी के साथ ये ग्रामर का वीडियो, ये डू एज डायरेक्टेड का वीडियो यहां पे होता है कंप्लीट, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जरूर से कमेंट करना है कि यस सर अब की बार 90 पार विद जेआर आने वाला है, और थैंक यू फॉर दिस वीडियो। जरूर से कमेंट करना, क्योंकि बहुत मेहनत किया इस वीडियो को हमने बनाने में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, जैसे मैंने बोला 2000 लाइक का टारगेट है, फटाफट से लाइक करना है और शेयर करना है अपने हर वो बच्चों के साथ जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिजी है कहीं और, ठीक है। उसको बोलना है कि भाई ये वीडियो देख ले, सिर्फ एक घंटे का वीडियो था, वो भी फास्ट भगा के देखेगा तो आधे घंटे में हो जाएगा देख के, और आधे घंटे में पूरा ग्रामर का टेंशन खत्म। तो बहुत ज्यादा लाइव आके ऑनलाइन आके टाइम वेस्ट नहीं करना, बस चुपचाप कुछ वीडियोस देखना है और सेल्फ स्टडी करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। पसंद आया है वीडियो, बहुत अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस जब अपलोड होंगे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।